शायरी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मुझे मजबूर कर दिया मेरे अंदर ने, चाहूँगा मैं तुझे साँझ हाय 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 उस्ताद जी, मजा आ गया, वाह। बाई प्रोफेशन आई एम एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। जनूबी पंजाब के लोग मुझे कॉटन कोबरा के नाम से जानते हैं। किताबों की बोरियां भर ली। वो तो शायरी से ही पता चलता है आपके जो लफ्ज़ों का आप इंतखाब करते हैं वो कमाल कर देते हैं। इकरामी कोर्स दियां किताबां पढ़ ले, किसे कहानियां छड़। कोई दिल लगा, टूटा या मोहब्बत कामयाब हुई? बिलीव यू मी राय साहब, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे आज भी खाकी लिफाफा और कचहरी देखकर कह आती है। इस बात पर बज़िद हैं कि उन्हें शायर समझा जाए। नाव सर पर उठा के चलता। मुनफरिद अंदाज़े बयां है, ये कैसे आपको जहन में आया या कुदरती है कि यार रवानी में मामलात चल रहे हैं? ये बहुत बारीक सवाल है। आई नो कि एक ख़ास तरह का ग्रोह किस तरह की शायरी और किस अंदाज में पसंद करेगा। तो कोई एक ऐसा मुशायरा जिस पे आपको लगा हो कि यार बहुत मज़ा आ रहा है और ज़िंदगी में ऐसा मुशायरा नहीं होना, और कोई एक ऐसा जिस पे दिल किया हो कि यार मैं शेर पढ़े बगैर ही चला जाऊँ? हराम है उन्होंने तहजीब हाफी के अलावा किसी शख्स किसी शायर को सुना हो। वहाँ का मुशायरा ऐसा मुशायरा था कि फ़कीर पर डॉलरों की बारिश हुई। इस शायर के साथ पढ़ना मेरे लिए एहसास की मेरी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक, अब होगी भी नहीं। बड़े शोरा कराम हैं और जो जदीद शायर आ रहे हैं इनमें कुछ बुग़्ज़ और कुछ लड़ाई झगड़े, और चाहे वो नज़रों के तीर चल रहे हैं चाहे वो कुछ भी, ऐसा फ़र्क पता चल जाता है कि इस वक्त हमारे यहाँ 3 लेयर्स बन चुकी हैं शायरी के फ़न को लेकर कि हमने अपनी उम्र का एक हिस्सा दे दिया शायरी को, लिहाजा हमसे बेहतर अब कौन शायर हो सकता है। हम समझ रहे होते हैं कि यार जो स्टेज पर बैठे हैं ना, जितने भी शोरा कराम हैं, वो हम चूँकि जब शायर का नाम आता है ना, शायर का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है, तो हम ये समझते हैं कि यार ये दिल के बहुत साफ़ और बहुत इतने नफीस और इतने कोई ढले हुए और झुके हुए लोग होते हैं ना, इनका तो दूसरे के साथ कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। कभी किसी दोशीज़ा ने प्रपोज़ किया हो कि उस्ताद जी आपका अंदाज़े बयां है, जो आप शेर पढ़ते हैं तो उससे तो मैं फ़िदा हो गई हूँ और अब आपके बिना सीधी खुदकशी है, इसके अलावा तो कोई मामला है ही नहीं। पर भड़ाई है, उन्होंने अगर कारी दी सही तारीफ हो, उनको शेर अच्छा लग ही गया थी। आपने कहा भी तो इसीलिए कि अच्छा लगे, तारीफ आपको मिले। अल्लाह शेर का आना शेर का फैलाओ, आपकी नीयत नेक और अंदर भीगा हुआ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए आप में। अगर पूछती हैं आप कैसे हैं, लिखता हूँ करम है। अगर लिखती हैं कि मैं आपकी बिग फैन हूँ, मैं लिखता हूँ सलामत। जो तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं उसका एक अजब ही नशा होता है और एक अजीब सी उसकी कैफियत हो जाती है सुनने वाले पर। शेर गोई एक इंडस्ट्री की हैसियत बिल्कुल ऐसा। भैया एक शायर जो है ना, थोड़ा सा भी किसी सतह पे एस्टेब्लिश हो गया है ना, थोड़ा सा इन्वर्टेड कामात में, तो भैया उसे और को काम करने की जरूरत नहीं। बाद लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी कभी इकराम आरफी साहब तहत में दाद लेकर दिखाएं थी। भैया बात ये है, आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं बेशतर दीगर शुअरा की तरह सबक नहीं सुना सकता कि आप फ़कीर के बारे में उस दिन बात कीजिएगा जिस दिन आपको लगेगा कि फ़कीर ने कोई कज शेर कह दिया है। खलीलुर रहमान कमर साहब, मुख्तलिफ उनके बारे में जो है वो लोग बातें भी करते हैं, मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि शायर को पैसों में तोलना चाहिए? ऐसी कमी ज़िंदगी में रह गई हो कि जिस पर आप अब सोचते हो कि यार अगर ये ज़िंदगी में होती तो शायद मैं एक मुकम्मल इंसान होता, कोई कमी, कोई ख्वाहिश, तहजीब हाफी, अगर वो शायर ना होते तो क्या होता? छत्ता पइयां हाय 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 दिया सदरां वेखो जीन दिया, छत्ता पइयां कीन दिया